करिकुलम एज अ डिज़ाइन और करिकुलम डिज़ाइन ये रिफ़र्स होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस और लर्निंग एक्टिविटीज़ का, जो कि फैसिलिटेट करता है स्टूडेंट्स के लर्निंग एंड डेवलपमेंट को। एलिमेंट्स हैं इसके करिकुलम डिज़ाइन के: ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उसका कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टीचिंग मेथड जो यूज़ होगा और इवैल्यूएशन कैसे होता है। दीज आर द एलिमेंट्स। अब टाइप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन क्या है, तो फर्स्ट है हमारा सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन। ये फोकस किस पे करता है, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे, लाइक मैथमेटिक्स पे, साइंस पे, हिस्ट्री पे, तो सब्जेक्ट सेंटर्ड है। एम्फसाइज करता है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज एक्वायर करने की, नॉलेज कैसे भी सीखना है। और ये होता क्या है, तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच, टीचर ही अपने कंटेंट को डिलीवर करते हैं, तो ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। एम्फसाइज करता है नॉलेज को गेन करने में, एक्विजिशन एक्वायर करने में। सेकेंड है लर्नर सेंटर डिज़ाइन, तो ये फोकस किस पे करता है, तो लर्नर्स पे फोकस होता है, लर्नर्स के इंटरेस्ट पे, उसके नीड्स पे, उसके एबिलिटीज़ पे फोकस करता है, उसके डेवलपमेंट स्टेजेस को ध्यान में रखते हुए ये लर्नर सेंटर डिज़ाइन होता है। दिस इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कोर्स लर्नर सेंटर में एक्टिव पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है, लर्नर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ये इंकरेज करता है। दिस इज स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, लर्नर सेंटर अप्रोच, तो ये क्या है, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच इसको कहा जा सकता है लर्नर सेंटर डिज़ाइन को। प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन क्या होता है, तो ये फोकस होता है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स या फिर सोशल इश्यूज़ जो है उसको, उस पर फोकस्ड होता है। प्रमोट करता है क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमॉन्ग लर्नर्स, जो लर्नर्स है वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सके और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप कर सके, तो उसके लिए ये जी करिकुलम डिज़ाइन होता है। कनेक्ट करता है लर्निंग को प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ, मतलब कोई प्रॉब्लम्स आएगा तो जो हमने सीखा है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो ये है प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन। तो करिकुलम डिज़ाइन 3 टाइप्स की: सब्जेक्ट, लर्नर एंड प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन। दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। तो पहला ये चाइल्ड सेंटर्डनेस, इसका प्रिंसिपल है चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, जो भी सीखा है उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, प्रेजेंट में या फ्यूचर में उस चीज़ का यूज़ हो। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम डिज़ाइन में, अगर कुछ चेंजेस ज़रूरी है सोशली या फिर साइंटिफिकली, तो वो चेंजेस होना चाहिए। ये एक्टिविटी क्या हो, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेंट हो, एक्टिविटीज़ या फिर एक्सपेरिमेंट से सीखे बच्चे, को रिलेशन हो, डिफरेंट सब्जेक्ट को, किसी भी एक टॉपिक को एक प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट को रिलेट करके पढ़ाना। इंटीग्रेशन क्या होता है, हिस्ट्री या फिर इंग्लिश को एक साथ पढ़ा दें, हिस्ट्री ज्योग्राफी को एक साथ लिंक करके पढ़ाना, दैट इज़ इंटीग्रेशन। वैरायटी होनी चाहिए ताकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर कर सके। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, टेस्ट कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी एक लेवल से शुरू करके सिंपल लेवल से वो कॉम्प्लेक्स लेवल तक पहुंचाए। बैलेंस होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये इंटेलेक्चुअल फिज़िकल, सोशल, मोरल एंड इमोशनल, ये सारे डेवलपमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करना चाहिए। तो बैलेंस होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डिज़ाइन का, एक ये भी क्राइटेरिया है। सोशल रिलेवेंस होना चाहिए, मतलब जो भी सोसाइटी के जो नीड्स है, एस्पिरेशंस है, उस पर ये करिकुलम डिज़ाइन हो। क्रिएटिविटी होनी चाहिए, मतलब बच्चा जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, इनोवेटिव हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके अंदर हो, तो ये क्रिएटिविटी भी इसका एक क्राइटेरिया है करिकुलम डिज़ाइन का। इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन, करिकुलम ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि उसमें इवैल्यूएशन भी हो, जो चीज़ें सीख रखी है उसको असेसमेंट के थ्रू इवैल्यूएट कर सके कि कितना किसी ने स्किल्स, नॉलेज या एटीट्यूड या वैल्यूज़ क्या क्या सीखा है, कितना सीखा है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। नाउ कंक्लूज़न क्या है, तो करिकुलम डिज़ाइन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनाइज करता है सारे एजुकेशन एक्सपीरियंसेस को, ताकि डिज़ायर लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर सके। एक वेल डिज़ाइन या ऑर्गेनाइज करिकुलम प्रमोट करता है ओवरऑल डेवलपमेंट लर्नर्स का, और जो भी नीड्स हैं इंडिविजुअल का या फिर सोसाइटी का, उसको पूरा करता है। करिकुलम क्या है,
तो बस व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस करिकुलम या करिकुलम डिज़ाइन के बीच में डिफरेंस क्या है? तो करिकुलम है व्हाट इज़ टाउट एंड लर्न, क्या सिखाया जाएगा या फिर क्या पढ़ाया जाएगा, दैट इज़ करिकुलम। और करिकुलम डिज़ाइन कैसे है, तो जो भी सिखाना है या भी पढ़ाना है वो कैसे, हाउ द करिकुलम प्लान, मतलब करिकुलम को हम कैसे प्लान करें, उस चीज़ को प्लान करने का तरीका क्या है, करिकुलम डिज़ाइन है। करिकुलम एक हाउस है जहाँ पे करिकुलम डिज़ाइन उसका ब्लूप्रिंट है, या फिर बोल सकते हैं कि प्लानिंग है जो उस हाउस को बनाने के लिए की जाती है। तो दिस इज़ दी करिकुलम डिज़ाइन।